नमस्कार दोस्तों ये हो क्या रहा है हमारे देश में, जिस पर हमारी सरकार प्रतिबंध लगाती है, लोग वही जमकर करते नजर आते हैं। अब हर्ष फायरिंग को ही देख लीजिए। किसी भी शुभ अवसर पर लोग खुशी में फायरिंग तो करते हैं, लेकिन कभी कभी अप्रिय घटना भी हो जाती है, जिससे खुशी का माहौल अचानक मातम में बदल जाता है। इस तरह की हर्ष फायरिंग देखकर समझ में ये नहीं आता कि आजकल शादी विवाह के अवसर पर इस तरह की हुड़दंगबाजी और पागलपन समाज में क्या संदेश दे रहा है। यह सोचने वाली बात है। खास बात यह है कि इस तरह की घटनाओं का ग्राफ दिनों ब दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आज हम इसी हर्ष फायरिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जहां इतने बड़े प्रतिबंध होने के बावजूद लोग हर्ष फायरिंग करने से नहीं चूकते। इसके अलावा बात करेंगे कि हर्ष फायरिंग के क्या सजा और प्रोसीजर हैं और इसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हर्ष फायरिंग ये शब्द अक्सर आपने शादी और ऐसे जश्न के मौके पर सुना होगा जहां पर खुशी का माहौल होगा। हर्ष फायरिंग व हथियार का प्रदर्शन एक गंभीर घटना है। इसको रोकने के लिए लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की तरफ से कई तरह की गाइडलाइन भी जारी किया हुआ है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ भारत में ही हर्ष फायरिंग होता है या दूसरे देशों में भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही हवा में फायरिंग करके जश्न मनाने का चलन है। रूस के बाल्कन्स में, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, ग्वाटेमाला, इथोपिया और यहाँ तक कि अमेरिका में भी यह चलन काफी मशहूर है। वहीं हर्ष फायरिंग से अलग हवाई फायरिंग भी कई मौकों पर आम बात है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हर्ष फायरिंग और हवाई फायरिंग क्या दोनों अलग हैं या दोनों एक ही हैं, पर ऐसा नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हर्ष फायरिंग को अंग्रेजी में सेलिब्रिटी गन फायर कहते हैं और हवाई फायरिंग को एरियल फायरिंग कहते हैं। किसी भी खुशी के मौके पर, त्योहार के मौके पर हर्ष फायरिंग आम बात है। अमेरिका जैसे देशों में क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर फायरिंग का चलन है। भारत में अक्सर शादी समारोह के मौके पर फायरिंग की जाती है। सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी हर्ष फायरिंग में कई लोगों की जान जाते देखा गया है। अमेरिका के विशेषज्ञों के मुताबिक त्योहार जैसे मौकों पर अचानक चली गोली जब किसी को लगती है तो इसका इलाज भी नहीं हो पाता। जिसको गोली लगती है उस स्थिति में उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा इस तरह की फायरिंग में कई घरों को भी नुकसान पहुंचता है। हवाई फायरिंग हर्ष फायरिंग से पूरी तरह से अलग होती है। हवाई फायरिंग अक्सर सुरक्षा के मकसद से की जाती है, मगर कई बार शरारती तत्व इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसे दो उदाहरणों से समझा जा सकता है। पहला उदाहरण जम्मू कश्मीर का है, जहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात होते हैं। वहां पर पत्थरबाजों के दौरान कभी कभी भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग किया जाता है। दूसरा उदाहरण फरवरी 2020 का है, जब सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान शाहीन बाग में एक युवक ने हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाने का कोशिश किया था, जिसके बाद इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने के मकसद से जब कोई भी हवाई फायरिंग करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। इसे हवाई फायरिंग कहते हैं। अगर सुरक्षा बलों की हवाई फायरिंग में किसी निर्दोष की मौत होती है तब उन पर भी एक्शन लिया जाता है। ऐसे में यह साफ है कि हर्ष फायरिंग और हवाई फायरिंग दोनों ही अमान्य है। हवाई फायरिंग को सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से ही स्वीकार किया जा सकता है और हर्ष फायरिंग सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने के लिए करते हैं। शादी विवाह और दूसरे मौकों पर हर्ष फायरिंग करने वालों पर गृह मंत्रालय ने बहुत सख्त नियम बना रखा है। हर्ष फायरिंग के दोषियों के लिए 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। आर्म एक्ट 1959 में बदलाव कर हर्ष फायरिंग के खिलाफ सख्ती बढ़ाई जा सकती है। सार्वजनिक समारोह, धार्मिक स्थल, शादी पार्टी और दूसरे मौकों पर हर्ष फायरिंग करने पर सख्त सजा मिल सकती है। कुछ विशेष समुदाय में शादी के फंक्शन में हर्ष फायरिंग करने की परंपरा रही है, लेकिन फिर भी ऐसे मौकों पर लोगों को कई बार अक्सर जान जाते देखा गया है। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हुई हैं कि जिनमें हर्ष फायरिंग के कारण दूल्हा दुल्हन या किसी करीबी रिश्तेदार की जान चली गई है। आर्म एक्ट 1959 में संशोधन का ड्राफ्ट 2019 में सामने आया था। नए नियम के तहत सिर्फ एक ही हथियार रखा जा सकेगा। हालांकि ड्राफ्ट में लाइसेंस की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का प्रस्ताव है। नए ड्राफ्ट के तहत ऐसे लोग जिनके पास एक ही वक्त में एक से अधिक हथियार है, उन्हें एक हथियार जमा कराना होगा। 1 साल की अवधि के अंदर ही एक हथियार जमा कराना अनिवार्य है। एक बार हथियार जमा कराने के साथ ही 90 दिन में उनका हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। इसके साथ ही हथियार धारकों के लिए अनिवार्य होगा कि वह सरकार द्वारा प्रमाणित किसी राइफल क्लब के सदस्य हों।
ड्राफ्ट में अवैध तरीके से हथियार की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए भी सख्ती का सुझाव है। इसके तहत बिना लाइसेंस के हथियार बनाने, बेचने, भारत में लाने या फिर देश से बाहर निर्यात करने पर 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद की सजा तक की सिफारिश की गई है। मौजूदा कानूनों के तहत अवैध तरीके से हथियार निर्माण, खरीद बिक्री पर 3 साल से लेकर 7 साल की सजा का प्रावधान है। अवैध हथियार निर्माण और खरीद बिक्री के साथ ही हथियारों के अपराध से जुड़े सिंडिकेट क्राइम को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है। अवैध तरीकों से हथियार का जखीरा इकट्ठा करने, मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री करने के अपराध में कम से कम 10 साल की सजा का सिफारिश की गई है। इसी अपराध में अधिकतम सजा उम्र कैद की भी सिफारिश की गई है।